संगठन को और बहुजन समाज पार्टी को मजबूती जिन्होंने समय समय पर दी, बहुत ही सम्मानित आदरणीय श्री सीपी सिंह साहब, साथियों उनके सम्मान में हम सभी दोबारा से ताड़ियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाए, उनका स्वागत करें। और बाबा साहब और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी अमर रहे, मान्यवर साहब श्री काशीराम जी अमर रहे। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बीएसपी की क्या पहचान। हम संतों महापुरुषों को नमन करते हुए, खासकर शिक्षा के अग्रदूत ज्योतिराव फूले साहब, आरक्षण के जनक साहू जी महाराज, देश में जानवर से बदतर जिंदगी जीने वाले लोगों को इंसान का दर्जा दिलाने वाले, नारी के मुक्तिदाता संविधान के भीमराव अंबेडकर जी एवं 21वीं सदी के महानायक, जिन्होंने देश के अंदर गरीबों में सत्ता की चाहत पैदा की और जहां महाराज के कह दिया कि हो सकत नहीं कि बाबा साहब के मूवमेंट से हम एक कौन सा भी नहीं जीत सकते। विधायक, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो ख्वाब की बात है। तब उन्होंने कहा कि हो सकत कि मैं इसी बाबा के मूवमेंट से आपको कौन सा जिताऊंगा, विधायक बनाऊंगा, एमपी बनाऊंगा, राज्यसभा में भेजने का काम करूंगा, मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करूंगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देश के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती को 3 बार आपको और हमें मुख्यमंत्री बना के दिखाने का काम किया करते हुए, आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, क्योंकि हमारे लोग चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि हम पे अन्याय होता है, अत्याचार होते हैं, हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत लुटती है, हमारे बेटे को मटका छूने पे मर्डर होता है। मोदी जी ने कानून के द्वारा कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित कर जब उन्हें पहली बार 4.5 महीने का मौका मिला सरकार चलाने का, तो पहले 2 महीने के अंदर 1,45,000 गुंडों को गुंडा एक्ट लगाकर जेल में डालने का काम किया। तो पूरी दुनिया के अंदर उन्हें 8 सशक्त महिलाओं में उनका नाम सम्मान हुआ और बहन कुमारी मायावती जी को इस देश के अंदर आयरन लेडी खत्म मिला। कोने कोने में जिनको जहाँ पे भी जिम्मेदारी दी है, देश का कोई राज्य बचा होगा जहाँ उनको मौका नहीं मिला, उन्होंने जाकर अपनी काबिलियत को साबित करने का काम किया। बाद में एक विधायक जिताकर आपको दिखाने का भी काम किया। 6 लाख वोट पड़े थे, तो इस समय उन्होंने अपने नेतृत्व के अंदर 8,75,000 वोट भी लेने का काम किया। देख रहे हैं महाराष्ट्र को, देख रहे हैं तेलंगाना और उधर आंध्र प्रदेश को देखने का काम करते हैं। एकमात्र राज्यसभा के सांसद यहाँ पर हमारे इस प्रदेश के अध्यक्ष जो आपके विशाल गुजर जी, सही राम जी, दूसरा जो जोन बनाया है उसमें नेतराम जी और महेंद्र सिंह जजोरिया जी। जब तक हमारा संगठन नहीं बनेगा तब तक हमारी बात नहीं बनेगी। इस देश में आज जो वर्तमान पोजीशन है वो आप लोगों से छुपी नहीं है। सारे दल मिलकर किस देश में किसी की भी सरकार बन जाए, मगर बहुजन समाज पार्टी को हमें रोकने का काम करना है। बहुत तर्क है, क्योंकि वो लोग जो बहुजन समाज पार्टी है वो इस देश के अंदर गरीबों को राजा बनाना चाहती है, मगर बाकी पार्टियों का ये ध्येय है कि हमें राजा बनाइए और हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। जो मिशन है, मूवमेंट है, वो सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का है। आका जाता है कि उसकी कितनी वहाँ पर वैल्यू है, या फिर आर्थिक स्तर पर उसका नापा जाता है, या राजनीतिक स्तर पर उसका वैल्यू आकी जाती है कि कितनी उसकी वैल्यू है। चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई पूंजीपति हो, चाहे गरीब से गरीब नीचे के तबके का आदमी हो, उसे भी एक वोट डालने का अधिकार है, और जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उसे भी एक वोट डालने का अधिकार है। इस देश की बागडोर होनी चाहिए, मगर बहुजन समाज पार्टी उससे उलट काम करती है। बहुजन समाज देश के अंदर गरीब के बेटों को राजा बनाना चाहती है। ये लड़ाई, इस लड़ाई को हमें समझना होगा और वो सारी ताकत लगाते हैं। 32 लाख संगठन बने शुल्कासों में, जो क्षेत्र में गली में कूचे में बना रखे हैं। 22 वामसेवक के संगठन
और ये सब का काम है कि बीएसपी को हमें रोकना है। और एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसके अंदर कौन सी है? बहुजन समाज पार्टी। इस देश के अंदर जो हमारी पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी, और इस देश के अंदर राष्ट्रीय पार्टी। समाज पार्टी तो खत्म हो गई, बहुजन समाज पार्टी तो कहीं नजर नहीं आती। 4-5 महीने पहले ही एक अपना एक डिसीजन दिया कि इस देश के अंदर 5,884 पार्टी हैं इस देश के अंदर। आज की पार्टियां 67 क्षेत्रीय पार्टी हैं, और पहले नंबर पे आज की तारीख में बीजेपी है, दूसरे नंबर पे कांग्रेस है, और तीसरे नंबर पे कौन सी पार्टी है पता है? जिसे हमारे लोग घर न आज खत्म हुई है, न कल खत्म होगी, और न ही आने वाले दिनों में खत्म होगी। बहुत आपने चित्र लगा रखा, 108 साल का इनका संघर्ष है, अपनी पूरी जिंदगी लगाकर इस मिशन मूवमेंट को खड़ा करने का काम किया है। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मगर जिन महापुरुषों के आप जय जयकार कर रहे हैं, उन महापुरुषों ने अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, पूरी कौम, पूरे समाज की लड़ाई, पूरे देश की लड़ाई लड़ी है। दुनिया में उनकी जय जयकार होती है। तो इसलिए मेरा आपसे विनती है, निवेदन है कि आप लोग इस देश के अंदर जो ये पावन मूवमेंट है, इस मूवमेंट को जिंदा रखने के लिए हमें लड़ाई लड़नी है। चुनाव आएंगे, उतार चढ़ाव आएगा, मगर हमें परेशान होना है, हमें अपने नेता पर, अपनी पार्टी पर भरोसा होना चाहिए। उनके बाद धन बल, जन बल और धन बल की लड़ाई है। यदि एक दिन जो हमारे महापुरुषों का सपना पूरा करने के लिए यदि हम 5 साल के अंदर, जो बाबा साहब ने हमें कहा कि 5 साल में एक बार आपको वोट डालना, बात को देख लिया और परख लिया, तो फिर हमें सही निर्णय लेने में हमें परेशानी नहीं होगी। मगर साथियों, 5 साल के अंदर, एक साल में 365 दिन होते हैं, 5 साल में 1825 दिन होते हैं। कि वो जानते थे कि भाई ये हमारे जो गरीब लोग हैं, ये कमजोर हैं, डरपोक लोग हैं, इनके पैर कांप सकते हैं, इनकी उंगली कांप सकती है। तो इसके लिए भी उन्होंने, बाबा साहब इंतजाम करके गए कि जब हम वोट डालने के लिए जाते हैं तो कहीं खुले मैदान में वोट नहीं डालते, एक बंद कमरे के अंदर जाके वोट डालते हैं। यदि मुंह खाएगा तो आंख लजाएंगे। यदि हमने किसी से कुछ लिया है तो साथ फिर हमारी उंगली कांपेगी और हम सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। बताना है, हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो हम सब पर इन महापुरुषों का कर्ज है, और यदि कर्ज ले ले और कर्ज को ना उतारे तो उसे क्या बोलते हैं? आपको करवाना है। लोग बैठे हैं, आप वो लोग हैं जो बेईमान नहीं बनना चाहते। आप इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, अपने समाज को तैयार करना चाहते हैं कि हम बेईमान होकर ना मरें। तो यदि जाना ही है तो फिर ऐसा काम करके जाना चाहिए जिससे समाज, दुनिया आपको याद करे। तो इसलिए जब जाना है तो फिर समाज के लिए कुछ काम करना चाहिए। कि इन महापुरुषों ने त्याग और तपस्या की है। आज भी हमारे नेता 24 घंटे में से लगभग 18 घंटा काम करती हैं। सोचती हैं कि किस आदमी को लगा कर कहाँ मैं काम लूँ, कहाँ से किसके कारण काम बढ़ जाए। तो उनकी यानी उनकी सोच है कि मैं कैसे इस मूवमेंट को जल्दी से जल्दी अपने जीते जी इसे पूरा करके जाऊं, अपने महापुरुषों की जो चाहत थी उसे मैं पूरा कर जाऊं। तो इसलिए, क्योंकि कभी कसाई नहीं कर सकते, या कर सकते हैं? भेड़ों की रहनुमाई कभी कसाई कर सकता है? तो इसलिए हमें अपने हाथ में लेना है। और हमारे महापुरुषों की चाहत थी कि तेज जाते राजा नहीं, तेज जाते ताजा नहीं। जिस समाज का राजा नहीं होता वो समाज कभी ताजा और खुशहाल नहीं होता। उसका दल नहीं, उसका बल नहीं, और जिसका बल नहीं उसकी समस्या कोई हल नहीं। यदि निज बल से लिए कोई किसी को आसानी से राज नहीं देगा। तो बहन कुमारी मैत्री ने, हम लोग यहाँ सोचते रहते हैं क्या उत्तर प्रदेश में एक ही विधायक रह गया, मगर बहन जी ने एक बार अभी 9 अक्टूबर को कहा, आपको और हमें सभी को काम दिया, उत्तर और पूरे देश के लोगों को भी बुला के काम देने का काम किया। कहा कि जो मैंने पैटर्न तैयार किया है उस पैटर्न पे आपको आगे जाके काम करना है। यदि आपने इस पैटर्न पे काम कर लिया तो 100% आपकी सरकारें बन जाएंगे, आपके एमपी, आपके विधायक बन जाएंगे। अक्टूबर को लखनऊ में दिखाने का काम किया। उन्होंने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश के राज्य के लोग नहीं आए। प्रोग्राम था 8 अक्टूबर की रात को वो जो ग्राउंड का पूरा लबालब भर गया था।
ये आलम था कि सुबह 6 बजे जो अंदर चला गया वो बाहर नहीं जा पा रहा था, और जो बाहर था वो आदमी एक भी अंदर नहीं जा पा रहा था। 9 बजे जाके अपने लोगों को भाषण दे दे तो एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती है। यूपी के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, आप काम किया। और उस दिन बहन जी ने भी कहा कि आप भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना, और मैं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगी। इस बार 5वीं बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। साहब ने कह दिया कि हो सके तो आप और हम लोग तो उनके अनुयायी हैं, उनकी बात को मानने वाले लोग हैं, तो क्या हम उनकी बात को आगे नहीं बढ़ा सकते? आज मेहनत करनी होगी। तो बहन जी ने फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। दूसरे प्रदेशों का है कि इन्होंने एक एक बूथ से लोगों को ले जाके अपनी एक एक गाड़ी ले जाकर उत्तर प्रदेश के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उस ग्राउंड के बाहर 6 बजे के बाद रेंज में बाहर पार्क में तो पूरा खचाखच भरा ही था, मगर उसके बाहर कोई दूसरी चीज नजर नहीं आ रही थी। इतने लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी में जाकर बीजेपी की नींद हराम है, कांग्रेस की नींद हराम है, सपा की हराम है, और छोटे मोटे दलों को तो बेहोशी पड़े हो तो वेंटिलेटर पे चले गए। हमें पहले अपने जिले के संगठन को बनाना है। पहले बहन जी ने जिले के अंदर 9 पद दिए थे, अभी बहन जी ने प्रभारी खत्म कर दिया। बहन जी ने कहा अभी अब लोकसभा के आधार पर संगठन बनेगा, तो संगठन बनाना शुरू किया है। अभी आपके जोन भी बना दिए, आप लोग ने विधानसभा में लोकसभा में भी जिम्मेदारी दे दी है। जो हमारा जो जिला बनेगा, अब जिले का अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष, 2 कार्यकारिणी सदस्य। विधानसभा इनका काम क्या है? बहन जी ने कहा जिन्हें ये नहीं कागज पे आपने नाम लिख लिया और यहाँ आए मीटिंग में आगे हाजिरी खड़ी कर दी और बोल दिया कि साहब मैं आया हूँ, वो मेरे साथ रहेगा। जो काम नहीं करेगा वो किसी भी कीमत पद पे नहीं रहेगा। तो ये 7 पदाधिकारी हैं। तो यदि ये महीने के अंदर मीटिंग कर ले, 1 महीने में एक पदाधिकारी 15 मीटिंग कर ले, विधानसभा है एक जिले के अंदर, और वहाँ पर 7-7 पदाधिकारी विधानसभा के भी हैं।